हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बहुत पुराने ज़माने का बात है, बहुत पहले की बात है, बहुत वर्षों का बात है कि एक साधु रहते थे जंगल में। एक साधु रहते थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या करते थे जंगल में। जंगल में तपस्या करते थे। गांव के वहाँ जंगल के बगल में एक गांव था। वो गांव के जो लोग थे वो बहुत मान्यता देते थे उस साधु बाबा के। इतना मान्यता देते थे, इतना मान्यता कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। साधु बाबा एक पुजारी बन के रह रहे थे जंगल में, पुजारी बन के रह रहे थे जंगल में। और जो गांव का लोग थे वो कि कोई चावल दे देते थे, कोई कपड़ा दे देते थे, कोई दूध दे देते थे, ऐसे करके और साधु बाबा को परवरिश करते थे। साधु बाबा को परवरिश करते थे। साधु बाबा भी खुश रहते थे कि चलिए हम जंगल में रहते हैं, लेकिन गांव वाले जो है जो मुझे मदद करते हैं, लेकिन गांव वालों के लिए तो हम आज तक कुछ नहीं किए हैं। गांव वाले के लिए हम क्या किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। जब भी पूजा करते थे साधु बाबा तो यही कहते थे, यही प्रार्थना करते थे कि भगवान, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा तो इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर जो जिस दिन हम आँख मूंदेंगे आपके पास चल जाएंगे तो मेरा संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जितने का हम रोटी खाए हैं उतना का कभी कमी ना हो भगवान, किसी प्रकार का दुख ना हो। हे भगवान, मेरे जो गाँव वासियों हैं उन्हें रक्षा कीजिएगा। पूरे गांव वालों के लिए ही प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन वो पूजा कैसे करते थे? वो बाबा झोपड़ी में रहते थे और नहीं कोई रोड़ी, नहीं सिंदूर, नहीं चंदन, किसी चीज़ का भी वो नहीं करते थे प्रयोग। और वो पूजा करने के समय सिर्फ हाथ जोड़ते थे भगवान के सामने, विनती करते थे, वही उनका पूजा सत्य था। और क्या करते थे कि किसी भी व्यक्ति को मदद करते थे। वो अपने झोपड़ी में रहने को लिए, कुटिया में रहने को लिए सहारा दे देते थे। जंगल में जब बरसों बीत गया, वो बहुत दिन से रह रहे थे, तो रहते रहते एक जंगली जानवर आया उनके पास। बहुत ठंडी का दिन था, बहुत ठंडा था, इतना ठंडा था कि जिसका कोई कहना नहीं, बहुत ठंड था। जंगली जानवर आया। जब जंगली जानवर आया तो बाबा के पास दरवाजे खटखटाया। जो उनके लगा हुआ था गेट, बांस के या लकड़ी के, जो भी लगा हुआ था, वो गेट के सामने खटखटाया। जब खटखटाया तो बाबा को लगा कि कोई रात में मुसाफिर मेरे पास आए हैं। तो उन्हें बोले कौन कौन, लेकिन कोई आवाज़ नहीं बाबा को मिला। बाबा ने अपने गेट को खोल दिए। बाबा जब गेट को खोल दिए तो देख रहे हैं कि एक जंगली जानवर है। जंगली जानवर है, वो ठंड से पूरा काँप रहा है, इतना काँप रहा है, इतना काँप रहा है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बाबा बोले, अरे अरे तू इतनी काँप क्यों रही हो, तुम्हें क्या हुआ? वो जंगली जानवर कहती है, बाबा मैं क्या कहूँ, मैं इसी पहाड़ पे एक चट्टान के पीछे रहते हैं, लेकिन आज ठंड से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कहीं आग मिल जाए तो उससे मेरा ठंड दूर हो जाए, इसीलिए आपके पास मैं चला आया हूँ बाबा। बाबा बोले, बेटा मेरे पास रह जाओ, लो आग जला देते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। बाबा ने आग जला दिए, लकड़ी बीन के रखले रहते थे, उन लकड़ियों से आग जला दिए। जब आग जला दिए तो वो जो जंगली जानवर था वो अपने शरीर को गर्म कर लिया। जब शरीर को गर्म कर लिया, सुबह हुआ तो बाबा से कहने लगे कि बाबा अब हम जा रहे हैं। बाबा बोले, अरे मूर्ख, तू कैसे जानवर हो, हम भी तो अकेले रहते हैं जंगल में।
मेरे पास भी तो कोई नहीं है, रह जाओ, मैं अपने पुत्र के समान मानूंगा, तू मेरे पास रह जाओ। वो जो जंगली जानवर था वो सोच विचार किया अपने में और बोला, तो ठीक है बाबा, हम आपके पास रह जाते हैं। बाबा बोले, ठीक है, रह जाओ। वो बाबा के पास रहने लगा। बाबा के पास रहने लगा। रहते रहते 6 महीने बीत गया। जब 6 महीने बीत गया तो बोले, वो जंगली जो जानवर था वो बोला, बाबा 6 महीना मुझे बीत गया है, अब मैं जा रहा हूँ। बाबा बोले, हम तो तुम्हें बोले थे कि अपने संतान के बराबरी तुम्हें समझेंगे, लेकिन तूने क्यों जा रहा है? ऐसा मत करो, तू मेरा दिल तोड़कर मत जाओ। ये जंगली जानवर बोला, बाबा यदि आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो आपके पास से तो मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैं एक जंगली जानवर हूँ। वो क्या किया, वो जो जंगली जानवर था वो बाबा से बोला, बाबा आप कुछ चाहते हैं मुझसे? आपके पास तो हम 6 महीने रहें, आप मुझे भोजन दिए, जगह दिए, आपको हम कुछ इनाम देना चाहते हैं। बाबा बोले, क्या इनाम दोगे, बताओ, हमें क्या चाहिए तुमसे? तुम तो खुद ही एक जंगली जानवर हो। वो बोले, क्या कहूँ, मैं भी एक शंकर भगवान का पुजारी हूँ बाबा, मैं भी जंगल में जाता हूँ और एक मंदिर है, उसी मंदिर में सब लोगों ने जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वही फूल को हम पैर से उठा लेते हैं। चढ़ाया हुआ फूल जो गिरा हुआ रहता है वही फूल को हम शंकर भगवान पे फिर से अर्पित करते हैं। मैं तो जल नहीं उठा कर ला सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने शरीर को भिंजा लेता हूँ और भिंजा के शंकर भगवान के सामने अपने शरीर को झाड़ देता हूँ। वो जो पानी गिराते हैं लोग, दूध ढारते हैं, वही दूध में मैं अपना शरीर पूरा भिंजा के और शंकर भगवान के सामने अपने शरीर को डुलाता हूँ, तो शंकर भगवान का थोड़ा सा जल तो प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए मैं कोई विशेष तो नहीं, लेकिन बस इतना ही जानता हूँ कि शंकर का एक भक्त हूँ मैं, और बाबा जो आप कहेंगे वो आपको पूरा करेंगे। बाबा सोचे कि ऐसा चीज़ मांग लेंगे जिसमें इसका मेहनत ना लगे, और कुछ ऐसा सोचे ही नहीं है, जानता भी नहीं होगा। बाबा बोले, क्या तुम मुझे एक सोने का टुकड़े दे दोगे ला के? ये जो जंगली जानवर था वो बोला, बाबा आप सोने का टुकड़े किस लिए मांगते हैं? ये बोले जंगली जानवर, बाबा ने बोले, देखो हम इसलिए मांगते हैं कि जंगली जो गांव के लोग हैं वो मुझे बहुत मदद करते हैं, और अगर जो हम मर जाएंगे और वो जो लोग हैं वो काम क्रिया मेरा करेंगे, कर्मठ करेंगे, तो बहुत बड़ा एक कर्ज मेरे पीछे चल जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन लोगों का आसान मेरे पर नहीं रहे, उस सोने का टुकड़े लेकर और उन लोग अपना खुशियाँ मनाए। ये जो जंगली जानवर था वो बाबा के बात सुन लिया और बाबा से बोला, ठीक है बाबा, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, 4 दिन बाद आ जाएंगे। वो जो जंगली जानवर था वो चल दिया और जाकर और पहाड़ को खोदने लगा। पहाड़ को लोगों को सुना था कि पहाड़ी में सोना भी रहता है, हीरा भी रहता है, कोयले मिलता है, तो हम भी खोदेंगे तो मुझे भी मिलेगा। वो जो जंगली जानवर था वो खोदने लगा पूरा पहाड़ को, बहुत खोदा। खोदते खोदते उसको जो शिकार मिलता था, चूहे हो या और किसी चीज़ हो, वो भोजन कर लेता था, लेकिन रात दिन मेहनत करने में नहीं हारा। 6 महीना लगातार वो पहाड़ी को खुदाई किया। बाबा आस तोड़ दिए थे कि जब वो जो लोमड़ी था वो मेरे पास से चला गया, कहाँ से सोने का टुकड़ा लाएगा। ये तो हमने मजाक किया था, लेकिन लगता है कि सचमुच में उन्होंने, लोमड़ी ने गलत मान लिया और सच मान के गलत सोच के और मेरे पास नहीं आता है। लेकिन लोमड़ी जब 6 महीने पहाड़ खोदा तो थोड़ी सोने मिल गए इसके पास, और लोमड़ी ने इकट्ठा करके और अपने 2 पैरों से पकड़ लिए और 6 महीने के बाद बाबा के दरवाजे आकर खटखटाए। रात में खटखटाए। बाबा बोले, कौन हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं मिला। बाबा को लगा होगा कोई
देखते हैं खोल कर केवाड़ी। बाबा ने केवाड़ी खोल कर देखे। जब बाबा ने केवाड़ी खोल कर देखे तो वो जो लोमड़ी था वही नज़र पड़ा, जंगली जानवर जानवर नज़र पड़ा। तो बाबा बोले, अरे अरे तू तो बहुत दुबली पतली हो गई हो, क्या बात है जी, इतना दुबला पतला हो गई हो, ऐसे कैसे? ये कहती है बेचारी, बाबा मैं क्या कहूँ, आप तो मांगे थे सोने का टुकड़े और उसी सोने का टुकड़े का इकट्ठे करने में मेरा इतना समय लग गया, 6 महीने बीत गए। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको हम 4 दिन बोले थे लेकिन मुझे तो 6 महीने हो गए, इसलिए बाबा आप लीजिए सोने का टुकड़े। बाबा ने अपने सीने पर हाथ धर के बोले, आहा ये मैंने क्या किया, इतनी सुहावना ये जंगली जानवर लोमड़ी था, इसको हमने खटाया, ये तो मेरा पूरा जितना हम लोगों के लिए किए हैं वो तो मेरा व्यर्थ है। एक जंगली जानवर ने मेरे लिए इतना मेहनत किया है, ये तो हमने बहुत गलत किया है। वो जो लोमड़ी था जंगली जानवर, उसको बाबा धन्यवाद किए और बोले कि अब तुम मेरे पास से नहीं जाना, अब तुम मेरे पास रहना। वो लोमड़ी ने रहने लगा, रहते कुछ दिन बाद लोमड़ी का लास्ट समय आ गया। जो जंगली जानवर था उसको लास्ट समय आ गया। जब लास्ट समय आ गया तो बाबा से बोला, बाबा अब तो हम यहाँ से चल बसेंगे, इस दुनिया से हम जाने वाले हैं। बाबा बोले, बाबा बच्चे बेपुत्र तू जो भी आता है वो जाता है, लेकिन तू तो मेरा एक सहारा था, हम तुम्हारे साथ बात करते थे, तुम्हारे साथ समय देते थे, बहुत अच्छा लगता था, ऐसा तू क्यों कह रहे हो कि मेरा समय पूरा हो गया है? बोले, बाबा एक काम कीजिएगा, जब हम मर जाएंगे तो मेरा शरीर को मिट्टी से नहीं झाँकिएगा, मेरा शरीर को पत्ते से ढक दीजिएगा। बाबा बोले, पत्ते से कैसे ढक सकते हैं? पत्ते से ढक देंगे तो हवा आएगा, उड़ जाएगा, लोगों के पास गंदगी फैलेगा। वो जो जंगली जानवर था वो बोला, नहीं कोई ऐसा बदबू गंदगी नहीं फैलेगा बाबा, कैसे आप ऐसा सोच लिए कि गंदगी फैलेगा? ऐसा कीजिएगा कि बस पत्ते से ढक दीजिएगा। बाबा ने क्या किया, लोमड़ी ऐसा कहते कहते और उसका मृत्यु हो गया। जब लोमड़ी का मृत्यु हो गया जंगली जानवर का, तो बाबा ने क्या किए कि उनके कहने के अनुसार बड़े बड़े 2 पत्ते लाए, 2 पत्ते लाए और पत्ते लाकर उसको शरीर को ढक दिए, शरीर को ढक दिए। जैसे जैसे उसको शरीर को ढके वैसे वैसे ज़मीन गड्ढा होते गया, ज़मीन गड्ढा हो गया और ज़मीन के तर अंदर चल गया उसका जंगली जानवर का शरीर। जंगली जानवर का शरीर अंदर चल गया और जाते ही खूब सुंदर सुहाना 2 फूल का पौधा जन्म लिया। 2 फूल का पौधा जन्म लिया, 2 पत्ते से बाबा ढके थे तो 2 फूल का पौधा जन्म ले लिया। बाबा तो ढक के पीछे मुंह फेर दिए क्योंकि अपनी कुटिया से दूर ले गए थे। लेकिन जब 2 पौधे जन्म लिया, 2, एक कमल का फूल और एक बेली का फूल, एक कमल का फूल, एक चंपा का फूल, एक बेली का फूल। जब 2 फूल का जन्म ले लिया तो कुछ दिन 2-4 दिन बाद बाबा उधर देखने गए हैं तो देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो हम उस जंगली जानवर को परवाह किए थे, तो यहाँ 2 सुंदर सुंदर फूल जन्मा हुआ है, अच्छा चले देखते हैं। जब बाबा फूल के पास गए हैं तो तब फूल जो वृक्ष है वो कहता है बड़े मज़े से, बड़े आराम से, बचपन बीतवली बाबा झर रे जंगलवा हो, बचपन बीतवली बाबा पर्वत परिया हो, जिंदगी बीतलई तो हरियागे काम बेलिया के फुलवा तोड़ी हरवा बनाई हो, बेलिया के फुलवा तोड़ी हरवा बनाई हो,
चंपा से दीहा आसन लगाए, चंपा से दीहा आसन लगाए। शिव के मंदिरवा बाबा फूलवा चढ़ाई है हो, शिव के मंदिरवा बाबा फूलवा चढ़ाई है हो। खुशी होई जैतन संसार। ये जो लोमड़ी है उसका जो फूल जलमा, वो कह रहा है बाबा, बाबा जब ऐसा बात सुने तो बाबा पूरा चकित हो गए कि अरे ये तो 2-4 दिन पहले मृत्यु हो गया था, ये दो इतना बड़ा बड़ा फूल का पेड़ हो गया है और बोल रहा है कि जो बेली का फूल है उसको हार बनाइएगा, चंपा का फूल है उसको आसन लगाइएगा, सेज पर बिछाइएगा, शंकर भगवान के पूजा कीजिएगा। शंकर भगवान का हम कहाँ खोजने जाएंगे, मुझे शंकर भगवान कहाँ मिलेंगे। शंकर भगवान को पूजा करने कह रहा है, हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के पूजा करते हैं। वो क्या किए कि 2-4 दिन बाद बाबा लौट आए अपने कुटिया में, सोच विचार करने लगे, सोच विचार करने लगे। सोचते 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 कुछ दिन बीत गया, 2-4 8 दिन 15 दिन महीना दिन बीत गया। फिर बाबा उसी जंगल, फिर उसी पेड़ के पास गए तो देख रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, दोनों वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है। बाबा ने क्या किया, हाथ लपाकर और फूल को तोड़ने लगे। बाबा जैसी डाल को पकड़े वैसा ही फूल पूरा बिछावन हो गया, वहाँ पूरा फूल गिर गया। बाबा ने फूल को, बिखरे हुए फूल को चुन लिए, समेट लिए और ले आए अपने कुटिया में, माला बनाए और जब माला बनाकर और चल दिए कहाँ, शंकर भगवान के मंदिर खोजने लगे, क्योंकि बाबा इधर उधर नहीं जाते थे। जिस मंदिर में वो जो जंगली जानवर थी, वही जानवर, वो जिस मंदिर में पूजा करने जाता था वो जंगली जानवर, वही में ये बाबा पहुंच गए हार लेकर। जब हार लेकर पहुंच गए तो देख रहे हैं कि शंकर भगवान अपने विषैला रूप में लेके पूरे जटे वाले और बहुत बड़े डमरू नाग उनके गले में और पूरा विषैला रूप लेकर मंदिर के आगे बैठे हुए हैं। जब मंदिर के आगे बैठे हुए हैं तो ये बाबा जो थे वो मन में सोचे कि लोगों कहते हैं कि शंकर भगवान का जटा होता है, गले में नाग होता है, हाथ में त्रिशूल डमरू होता है, तो ये लगता है कि वही बाबा है। ये कुछ नहीं, साधु बाबा सोचे, नहीं कुछ पूछे और क्या किए कि जो ये हार था, ये हार उनका गले में, बाबा के शंकर भगवान के गले में पहना दिए। शंकर भगवान के गले में पहना दिए। ये जो शंकर भगवान थे वो बड़े खुश हो गए और जो फूल और ले गए थे वो आगे बिछा दिए। शंकर भगवान उसको आसन लगा लिए, आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठकर और ये साधु बाबा से बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, तू क्या मांगना चाहते हो। जो इतना दिन से तुम एक तपस्वी बन के वन में रह रहे हो, किसी चीज़ का तुमने नहीं किया चिंता, अपने माता पिता को त्याग कर, अपने पूरे परिवार को त्याग कर वन में आ गया, क्या चाहते हो। ये बोले साधु बाबा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्योंकि मैं तो मंदिर का नाम जानता ही नहीं था बाबा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मंदिर क्या होता है, मस्जिद क्या होता है। लेकिन मेरे पास एक जंगली जानवर आती थी, वो लोमड़ी थी, वही इसको मृत्यु हो गया मेरे पास और उसने बोला कि मुझे ढक देना एक पत्ते से, और उसको जब पत्ते से ढके तो ज़मीन के अंदर चल गया। 2 फूल खिल गया, 2 फूल। और वही जब तोड़ने हम वहाँ गए तो फूल ने बताया कि आप मेरे शंकर भगवान की पूजा कीजिए जाके, फूल के हार बना के। तो हम आपके पास आए हार पहनाने, बस आपसे दर्शन हो गया, मुझे इससे बड़ा क्या होगा, कुछ नहीं। शंकर भगवान बहुत जिद किए कि नहीं, तुम्हें कुछ मांगना होगा, क्यों नहीं मांग रहे हो, क्या मुझसे डरते हो। ये जो साधु बाबा पुजारी थे, तपस्वी, वो बोले क्या कहूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के समय, जब मेरा मृत्यु का समय हो, उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती
मेरे सामने आ जाएं और आकर मुझसे बातें करें और उन्हीं के साथ साथ हम अपना जीवन इस लोक से भेजा दें। और कुछ नहीं चाहते हैं बाबा। शंकर बाबा आशीर्वाद दे दिए कि ठीक है। शंकर बाबा आशीर्वाद दे दिए। और उसके अलावा क्योंकि ये जो बाबा थे उनको तो कोई लालच नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। ये जो बाबा थे वो बिना लालच के यही मांगे। और शंकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो ये जो बाबा थे अकेले रहते थे, कुटिया में आए। रहते कुछ दिन बाद जब इनका समय पूरा हो गया, जब समय पूरा हो गया तो देख रहे हैं कि साल 2 साल 10 साल 4 साल बाद ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती वहाँ आए हैं, सब आए हैं। ये बाबा अजनबी समझ के बोल रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्यों यहाँ आए हैं, आइए मेरे पास तो एक कुटिया है, लेकिन आप इतने सारे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह में रह लेंगे। ये जो शंकर भगवान थे वो याद करवाए कि क्या आप भूल गए कि मांगे थे आप कि मृत्यु के समय मुझे आपसे दर्शन चाहिए, वही हम दर्शन देने आए हैं, क्योंकि अब तुम्हारा मृत्यु है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, दर्शन दे दिए। और जो इनका जीवन था वो भगवान के साथ निकल गया, जो मिट्टी था वो जंगल में रह गया, एक कुटिया में रह गया, कुटिया में रह गया। गांव वालों ने पूरा जान गए कि अरे जो बाबा जंगल में रहते थे, जिनके हम मदद करते थे, वो इस दुनिया से चल गए। इस दुनिया से चल गए तो क्या किए कि सब मिलकर गांव वालों ने उनको जो अंतिम संस्कार होता है वो करने गए। तो देख रहे हैं कि सोने का एक सील रखा हुआ है। गांव वालों ने सब मिल के और सोने का सील को कुछ नहीं किए, उसको बेच के जो बाबा का कुटिया था उसको बहुत सुंदर कुटिया बना दिया गया, क्योंकि लकड़ी का बनाया हुआ था। उसको खूब सुंदर कुटिया बना दिए, पूरा धर्मशाला एक बनवा दिए जंगल में, और धर्मशाला बनवा कर बाबा के नाम लिखवा दिए। और यही कहने लगे कि जो भी जंगल में आएंगे, यहाँ एक कुआं कटवा दिए और जंगल में आएंगे उनको ये जगह इस जगह पर मदद मिल जाएगा, यहाँ रात में रह जाएंगे। और सारे गांव वाले भी बहुत खुश थे कि बाबा कुछ तो रखे हुए थे जो कि काम आया। एक धर्मशाला ही सही, एक धर्मशाला तो बन गया, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहन, सब काम लालच के लिए नहीं होता है। जो बाबा थे उनके पास कोई लालच नहीं था और सारा चीज़ त्याग दिए थे, जंगल में रहते थे कि और जंगल में एक तपस्वी बन के। लेकिन जब लास्ट समय भी आया तो कुछ लालच नहीं किए और बिना लालच के भगवान को दर्शन मांगे। उनका अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो गया। भगवान उनका जीवन प्राण को लेकर अपना इंद्रलोक चल गए, स्वर्ग लोक चल गए। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, फॉलो करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, यदि मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें।